नमस्कार। आज बात करेंगे आईपीएल से रिलेटेड जितने सारे ऐप्स बने हुए हैं जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है ड्रीम 11 उसके बारे में, और उसके साथ ही उससे रिलेट करते हुए कई सारे ऐप्स आ गए हों, चाहे वो पेटीएम को हो। पेटीएम को भी बैन कर दिया था गूगल ने, क्यों? क्योंकि वो पेटीएम फर्स्ट गेम जो कि इस टाइम जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सचिन तेंदुलकर हैं। उसके तो वो पेटीएम पे ही वो चीजें बीटिंग कहा जाता है उसको। बीटिंग यानी कि जो इस तरह से गेम्स होते हैं जिसमें पैसा लगा के जीतने वाली चीजें होती हैं, ये प्ले स्टोर में रखने के लिए गूगल मना करता है। तो पेटीएम को भी उसके तहत ही अभी बीच में खबर आई थी कि पेटीएम बैन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये रीजन था कि पेटीएम को बैन इसलिए किया गया था क्योंकि वो पैसे जीतने और पैसे लगाने की कुछ चीजें कर रहा था अपने पेटीएम पर, जो कि अब उसने पेटीएम फर्स्ट गेम को अलग ही कर दिया है। और उसको डाउनलोड करने के लिए, ऐप डाउनलोड करने के लिए जैसे ड्रीम 11 का ऐप डाउनलोड होता है वैसे उसको कर दिया, अलग से ही साइट, अलग से ही सब कुछ बना दिया है। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या ये चीजें सही होती हैं? यानी कि आप अपनी टीम बनाइए, मेरी टीम से लड़वाइए, लाखों जीतिए, कैश डबल कीजिए। अपनी टीम बना रहे हैं, हमारी टीम से लड़वाइए, जीतिए, और सेलिब्रिटियों के साथ खेलिए, लेजेंड्स के साथ खेलिए, पता नहीं क्या क्या करके बहुत सारी ऐप चल रही हैं। कोई भी ऐप हो उसमें एक ये कॉन्सेप्ट जरूर उन्होंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ है कि भैया जो है आप अपने मैच के अनुसार, यानी कि जो आईपीएल चल रहा है उसके अनुसार आप अपने पैसे को लगाइए, या फिर उसमें आप अनुमान लगाइए कि आप कौन सी टीम जीतेगी, कौन से बॉलर, कौन से बैटिंग। एक तरह से इसको हिंदी भाषा में अपने कहें तो एक तरह से ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वही जो आप समझ रहे हैं वही हो गया है। बस तरीका ये है कि ये सब ऑफिशियली हो गया है, रजिस्ट्रेशन करवा के ये सब चीजें हो रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जो कि इस चीज को गूगल भी अपने प्ले स्टोर से, जैसा कि पेटीएम को हटा दिया था, और इस चीज को बढ़ावा नहीं देता है, ना गूगल ना यूट्यूब, और ये सब चीजें बढ़ावा इस चीज को नहीं देती हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब। अब आपको बताता हूँ कि ड्रीम 11 का मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया मैंने, वो आपसे डिस्कस करूंगा, आप समझ जाएंगे। पूरे सारे ऐपों का यही मेरे हिसाब से ठीक सीन होगा कि क्या चीजें हैं। हाँ, इसमें ये भी रेशियो बहुत कम हो सकता है, 100 में से 1, लाखों में से एक बंदा कोई ऐसा कर जाए, उसी का फिर वो एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे कि ये बंदे ने भी ऐसा काम किया, तो आप भी करके अपनी टीम बनाइए, खेलिए, जीतिए, करोड़ों लाखों, करोड़ों लाखों, करोड़ों ऐसा करके आप भी जीत सकते हैं। तो वो एक एडवर्टाइजमेंट चल जाएगी और वो एक दो को चला देंगे। और ऐसा कहा जाता है, माना भी जाता है कि जो टॉप 10 या फिर जो महंगे जो सबसे ज्यादा प्राइज वाले रैंक होते हैं, या फिर यूं कह लीजिए विनर्स होते हैं, उनको वो लगभग कहा जाता है कि उन्हीं के टीम से ज्यादातर होते ही होंगे। अभी इस चीज पे तो कंफर्म नहीं है, खैर इसको छोड़िए। लेकिन आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो मैंने क्या किया, अपना लॉगिन किया ऐप पर लॉगिन करने के बाद जब मैंने लॉगिन किया, उसमें मैंने 15 रुपए का बिट लगाया। बिट यानी कि मैंने अपनी टीम बनाई और उसमें 15 रुपए का मैंने लगा दिया कि भैया 15 रुपए लगा देंगे। उसका प्राइस, जो विनिंग प्राइस था वो था शायद 48 रुपए, नहीं माफ कीजिएगा, 100 रुपए था। और 1 से 48 लोगों को मिलना था और 100 लोग उसमें थे। तो उसमें जब मैंने 15 रुपए लगा दिए, उस दिन जो मैच हुआ, मैच होने के बाद उसमें मेरी रैंक जो आई वो शायद 76 थी, या पता नहीं 74 या 72, तो मुझे नहीं मिले। अब मेरे दिमाग में ये चला कि अब एक काम करता हूँ, प्रैक्टिस में लगा के देखता हूँ, प्रैक्टिस में अपनी टीम बना के देखता हूँ क्या वो होता है। प्रैक्टिस में जब लगाया 100 लोगों के बीच, तो वहीं मेरा आया 15 रैंक, यानी कि 1 से 48 तक मिलना था पैसे, और उसमें 15 रैंक मेरे को दे दी प्रैक्टिस वाले में। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आप जीतते हुए नजर आएंगे, अपने आप को जीतते हुए इन द सेंस कि रैंक में आएंगे, टॉप में आएंगे, टॉप 10 में आएंगे, टॉप 5 में आएंगे, जैसा कि प्राइस होता है उन लेवलों पर। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रैक्टिस मैच में वो लोगों को जिता देते हैं मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। क्योंकि मैंने पहले 15 रुपए लगाए थे कॉन्टेस्ट में खेलने के लिए, तो वो हुआ। फिर उसके बाद मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद देख रहा हूँ कि जब ये चीजें हुई और जब से ये आईपीएल स्टार्ट हुआ है, तब से सब लोगों ने गेम पे, क्रिकेट की गेम यानी कि जो आईपीएल हो रही है उस पे क्रिकेट ही की टीम बना रहा है और खेल रहा है, उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। दुनिया भर की चीजें उसी से एडवर्टाइजमेंट भी हो रही हैं। सारे एडवर्टाइजमेंट इस टाइम इसी चीज पे है
कि आप अपनी टीम बनाइए, खेलो, लाखों करोड़ों जीतो, ये वो। तो आप सजेशन सुनो, खेलना है खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए खेलो, 100-200 तक खेलो, ज़्यादा नहीं खेलना है। और ना ही खेलो तो ही ठीक है, क्योंकि आप इसको जुआ कह सकते हैं, इसको जुआ ही कह सकते हैं हिंदी भाषा में, और क्या कह सकते हैं, जुआ सट्टा यही कह सकते हैं इसको। लेकिन क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड है जो भी चला रही है, और उसके बाद अथोराइज भी हो चुकी है। उन्होंने पहले ही टर्म एंड कंडीशंस में बता दिया कि भैया ये चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ते नहीं है, टर्म एंड कंडीशंस पढ़ते ही नहीं है, और उस चीज़ को हम खेलते हैं। फिर बाई चांस आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो तो होना ही है, उन्होंने टर्म एंड कंडीशन बताया ही है। आपको पता ही है कि भाई अगर आप 15 रुपए लगा रहे हैं तो आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन जाना जाना ज़्यादा लग जाएगा, आना बहुत कम होगा, 1-2 बार होगा, फिर फंसोगे। और जो लास्ट, जो इस बात वीडियो को अगर ख़त्म करूं तो जो लास्ट बात है वो ये है, हर कोई कहता है कि इस चीज़ में जो है एंड में, लास्ट में ना ही आपको मिलता है, यानी कि आपको सक्सेसफुल बहुत कम होते हुए नजर आएंगे लोग इस चीज़ में। लेकिन आपने ज़रूर ये सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा, या फिर एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, जिनके साथ ऐसा हो चुका है वो भी लोग मार्केट में हैं, जिन्होंने सब कुछ गवा दिया ऐसे ऐसे करके, यानी कि इन ऐसी चीज़ों में फंस करके। तो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सही है। प्रैक्टिस मैच वहाँ पे दे रखा है ऐपों में, उसको खेलो, उसमें जीत रहे हो तो वो एक अपने अंदर ही है खुशी। अगर आपको खेलना ही है तो प्रैक्टिस वाले मैच में रैंक में आओ और खेलो, कुछ भी करो। पैसा जहां आपका लगे वहां सावधानी पूर्वक काम करो। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्यों, उनको क्या है भाई, एडवर्टाइजमेंट का खेल है, और आप पैसे लगाएंगे, जीतेगा कोई और। हो सकता है, कहा भी जाता है, माना भी जाता है कि ऐसे मामलों में ज्यादातर उन्हीं की टीमें होती हैं। वो तो छोड़ो, यूट्यूबर्स जो इतने सारे हैं, जब वो गिव अवे करते हैं, जबकि मुझे जहां तक लगता है अगर कोई गिव अवे कर रहा है यूट्यूबर होगा जो, उसके पास मान लीजिए 1 लाख उसके पास सब्सक्राइबर है, और वो गिव अवे कर रहा है या अनबॉक्सिंग किसी चीज की, तो यार वो अपने ही बंदे को क्यों देगा। गिव अवे कंपनी बोल रही है करने के लिए, और उसके बाद वो लोगों तक पहुंचा देते हैं, किसी को भी पहुंचा देते हैं, कई बार प्रूफ भी देते हैं, स्लिप दिखाते हैं, उनसे वीडियो मंगाकर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी इल्जाम लगता है कि वो अपने ही लोगों को दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो सोचो, ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें करोड़ों का मामला है। वहां तो 200-400 का अनबॉक्सिंग होता है, ज्यादा से ज्यादा 10,000, 20,000, 25,000 का अनबॉक्सिंग होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होता होगा यूट्यूबर्स पे। लेकिन वहां भी जब ऐसे इल्जाम लग सकते हैं, ऐसा सोचा जा सकता है कि वो अपने ही लोगों को देंगे, तो ये तो पूरा, मेरे हिसाब से पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड, मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो सोचो यहाँ पर कितना सोचा जा सकता है और अनुमान लगाया जा सकता है। तो बहुत संभल कर, सोच समझ कर कीजिए ये वाला काम। बाकी खेलना ही है, प्रैक्टिस मैच खेलो, उसमें जो प्रैक्टिस होता है अपने आप वैसे ही देखो कि हाँ भाई सही आ रहा है रैंक तो बढ़िया है, बढ़िया है, नहीं है तो नहीं है। अपने आप को समझाने के लिए प्रैक्टिस मैच खेलो, पैसे लगाने की क्या जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।